कना मोहनाय जाणो कभी मधवना कना मोहनाय जाणो कभी मधवना कना मोहनाय जाणो कभी मधवना कना मधवनाय जाणो कभी मधवना। और बड़ा तो कोई भी यज्ञ है सर्वप्रथम उसमें पंचांग, और पूजा छोटी हो पूजा बड़ी हो उसमें पंचांग अनिवार्य। और उस पंचांग का एक अंग नांदी श्राद्ध। जब तक नांदी श्राद्ध नहीं होगा पंचांग पूरा नहीं होगा। गणेश है, पुण्यवाचन है, मातृकाएं हैं, नांदी श्राद्ध है। क्यों? हमारे गौरपुर बोल ना मम्मा सारे कौन और पितृ सारे देते हैं। देवताओं को कितना हम यजन कर लें, देवताओं को हम कितना उनकी पूजा पाठ कर लें, यदि हमारे पितृ प्रसन्न नहीं है तो महाराज जी देवता भी प्रसन्न नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे गुरुओं ने व्यवस्था बनाई है कि महाराज सर्वप्रथम पितृ पूजा। फिर आगे जाकर के महाराज व्यवस्थाएं थोड़ा सा चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि कदाचित महाराज यदि हमारे सतचंडी चल रही है, सहस्त्र चंडी चल रही है, लक्ष्य चंडी चल रही है, तो वहां पे क्या होगा? हम श्री यंत्र बना लेंगे, हम गौरी तिलक यंत्र बना लेंगे। इधर यदि महाराज शिव जी की आराधना है, अतिरुद्र है, महारुद्र है, लघुरुद्र है या महामृत्युंजय, तो फिर हम वहां पे जो प्रधान पीठ हमारा है जो कि यहाँ पे है महाराज, तो शिव की आराधना है तो महाराज उसमें लिंगो तो भद्र, चतुर्लिंगो तो है, एक लिंगो तो भद्र है, द्वादश लिंगो तो भद्र है। वहां थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, लेकिन जो प्रारंभ है वो पंचांग तो हर पूजा में होगा और उसमें पितृ अर्चन अवश्य में होगा। पहले पितरों की आराधना, फिर देव आराधना। अब पितृ का प्रसन्न होना, बोले जब पहले जीवित पितृ प्रसन्न है। अगर जीवित पितृ प्रसन्न नहीं, आप इनने सोचा कि मैं एक कपोल कल्पना बात करूं जो व्यासपीठ, और बिल्कुल जिम्मेदारी का साथ में सुना रहा है। अगर जिंद पितृ प्रसन्न तब मौर्य पितृ प्रसन्न, जिंद पितृ अगर प्रसन्न नहीं तो मौर्य पितरों से तुम्हारा कटका पिंड दान कर दिया, प्रसन्न नहीं। तो ये हमारी सनातनी परंपरा है। महाराज जो जीवित हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनकी खूब सेवा करते हैं। और उसके बाद हमसे जो बने इसमें, अच्छा श्राद्ध क्यों कहा है? श्रद्धया ददाति श्राद्धम, ऐसा शास्त्र ने कहा। क्या माँ बाप नहीं जानते कि मेरे संतान के पास क्या है क्या नहीं है? वो जानते हैं। अब वो ये भी नहीं जानेंगे, ये भी नहीं चाहेंगे कि महाराज नौ जोशी की सब कर्ज पाठ करके अब तक श्राद्ध कर दिया, है ना? उन 3 तकलीफ के बाद हम पितृ प्रसन्न किससे है? जलाने लगे। हम लोग कुछ नहीं सुना तो की भाई हम जल ही देगा, लेकिन इन ब्रिज आप इन बात में अन्यथा नहीं है। बात में यदि है तो श्रद्धा से हमने देना, इन्हें की छुप पहुंचना नहीं है तो जल से ही समस्त पितरों की तृप्ति है, जिम्मेदारी से दे। और है तो महाराज ऐसे नहीं करने छुपाना, क्योंकि श्रद्धा से जो किया है वो श्राद्ध है। श्रद्धया ददाति श्राद्ध। तो महाराज यहाँ नांदी श्राद्ध हुआ, पूर्व पंचांग हुआ। अच्छा, माताएं चतुर है। अब भाई पूजा चल रही तो स्वाभाविक है कि जिस माँ का बेटा है उसी की गोद में। अब गर्गाचार्य दिन के पंडित जी है नहीं, इनके पंडित जी तो सांडिल्य मुनि है। बेटे किसके दोनों? बलराम कन्हैया, वो तो वसुदेव देवी के। अब रोहिणी मैया, यशोदा मैया विचार करती है, भाई हर जी जमान जानते हैं हमारे पंडित जी कितने विद्वान है। अब नए पंडित जी आएंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा मन में संशय तो रहता ही है कि भाई जानते हैं नहीं जानते हैं, कितना जानते हैं। इस बात को यशोदा मैया और रोहिणी मैया नहीं जानती। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बालकों को
और बदल दिया, पूजा में बैठ गई। तो कन्हैया रोहिणी मैया की गोद में है, बल डाल दी यशोदा मैया की गोद में। गर्गाचार्य जी जन देख के उन बोला, अच्छा माता जी में परीक्षा लेनी छन है और इन विचार में करने छन कि जगत गुरु को पुरोहित बनने को जो ते सौभाग्य मिलो जी के कोई साधारण वे सकदन क्या है ना भाई। जगत पिता का गुरु बनना कोई साधारण बात है? उसके लिए उतनी त्याग होगी, उतना तपस्या होगा, इतना भाव होगा, उतनी भक्ति होगी, और तब जाकर के हमारा जगत गुरु का गुरु बनने का सौभाग्य गर्गाचार्य जी को प्राप्त हुआ। बोले पंडित जी फटाफट नाम धरा। गर्गाचार्य जी ने बोले भाई नाम तो धन्य चो महाराज कि अयम हिरोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गणे आख्यास्यते राम इति बलादिक्यात्मनं विदुः। यशोदा मैया की तरफ संकेत किया है, बोला अयम हिरोहिणी पुत्रो, कह दिया कि ये रोहिणी का पुत्र है। बस सीधे जी बोल देते भाई ये बालक है, इसका नाम बलराम होगा या शंकर सन होगा, ऐसा नहीं कहा। अयम हिरोहिणी पुत्रो, क्योंकि वो यशोदा मैया की गोद में है। तो कह दिया महाराज यशोदा मैया की तरफ उंगली करे, अयम हिरोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणैः। बोला ये जो बालक महाराज यशोदा मैया की गोद में है, ये रोहिणी का पुत्र है और ये आनंदित करने वाला है, इसलिए इसका नाम राम होगा। दूसरा बलाधिक्यम बलम विदुः, ये बलशाली होगा इसलिए इनका नाम बल होगा। तो बोल बलराम भगवान की। दूसरा बोला ये सारे यदुवंशियों को एकत्रित करके रखेंगे। एक दिन सारे नाग एकत्रित हुए, गरुड़ जी को बुलाया, मंत्रणा हुई, निवेदन किया, गरुड़ जी आप कभी भी आकर के हमारे किसी भी सदस्य को अपना आहार बना लेते हो, कोई बात नहीं ठीक, लेकिन कभी हमारा दुख का समय, कभी हमारा सुख का समय, कभी हमारा उत्सव का समय, कभी हमारा त्योहार का समय, और ऐसे मौकों पे महाराज हमारा कोई सदस्य आपका आहार बन जाए, हमें अच्छा लगता है। प्रत्येक मास की अमावस्या को आपके भाग की व्यवस्था हम कर देंगे। हम में से कोई भी एक आदमी अमुक स्थान पे आकर के तुम अपना आहार लेकर के चले जाओ। बोले महाराज ऐसे ही हुआ, एक दिन किसी कालिया का नंबर आ गया, काले नाग का नंबर आ गया, ये घमंडी है, ये शक्तिशाली है, ये विशाल है, ये नहीं गए। नागों ने समझाया आज तुम्हें आहार बनना है, बोला नहीं गए। तो उन्होंने कोई दूसरा नाग भेज दिया, महाराज ये कालिया गया, उसको भी अपना आहार बना दिया। और विचार करता है कि अब तो मैंने गरुड़ जी से दुश्मनी मोल ले ली है, अब तो गरुड़ जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। महाराज ये जानता था अपने पारिवारिक सदस्यों सहित रमणक द्वीप को छोड़ करके ये कालिया नाग इस सौवर ऋषि की तपस्या में यमुना के तट पर इस हृदय में आ गया। आज भगवान ने वापस रमणक द्वीप भेजा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की लीलाएं भगवान की बहुत है। बोलो बालकृष्ण भगवान की। अब जो चुकी ब्योच आप बोले कि रोज रोज देर करना छन इतनी बात नहीं, एक मुझे और मैं बाणी पे विराम देणु छो और भोग राज्य की लीला बट्टी और कथा प्रारंभ करना। वैसे जो शास्त्रीय विधान है भागवत जी का, जो सप्ताह विधि है वो है आदौ हिरण्याक्ष वधम, पहले दिन हिरण्याक्ष वध तक हो जाना चाहिए। दूसरा दिन कहा है कि महाराज ऋषभाख्यान पर्यंतम द्वितीय अनिवार्य, पंचम स्कंद में आता है जब ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को और उपदेश करते हैं, वो दूसरा दिन है। तृतीय दिवसे कुर्यात् सप्तम स्कंद पूरणम, तीसरा दिन बोला महाराज सातवां स्कंद पूरा हो जाना चाहिए। चौथा दिन कृष्णाविर्भाव पर्यंतम, चतुर्थ यानी चौथा दिन कृष्ण जन्म, और पांचवा दिन रुक्मणी विवाह तक है।
10वें स्कंद के 55 स्कंद, लेकिन प्राय सौ हम लोग क्या करते हैं गिरिराज जी तक कर लेते हैं, लेकिन जो पाठ का विधान है वो ऐसे ही है। तो जयकारे के साथ में और सुंदर भजन होगा और मैं यहीं पे वाणी को विराम दूंगा। भोग क्या चीज ब्यो है, तो ब्यो में खूब जो जगह सजे धजते हैं यहाँ, कुछ बराती बन गला, कुछ घराती बन गला और खूब मंडान लगवाला। बोलो बाकी बिहारी लाल की तब भी आप जोर से जय लिखो नाच बताओ। मैं ब्यो को आमंत्रण भी दोनों छो। अच्छा मैंने सोच क्या पता घराती बोली तब उदास हुई, चलो सब तुम बराती बन लिया, मैं बन जाऊँ घराती। अब तुम बोलो जोर से, बोलो भाग्य बिहारी लाल की, नंद के लाला की, भागवत भगवान की, समस्त पितृ देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की प्राणियों में विश्व का जय 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 श्री राधे श्याम। ये डोर जिंदगी की मेरे श्याम के हवाले, ये डोर जिंदगी मेरे श्याम के हवाले, मेरा कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले, मेरा कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले। हमारे ज्येष्ठ भ्राता राजेश के मुनि जी आपसे भी निवेदन है, शीश नवाओ ओ मोहन कृष्ण मुरारी, मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरत तेरी गाऊं ओ के जन जादू तेरी मुरली माँ, हम ते बोया बन गे मोहना, ओ हम ते बोया बन गे मोहना, ओ स्वाणी मुकुड़ी लटुली घुंघरली, स्वाणी मुकुड़ी लटुली घुंघरली, ओ मेरा मन माँ बस गे मोहना, ओ मेरा मन माँ बस गे मोहना, तो मेरा मन माँ बस गे मोहना। मयरी मुकुड़ी तेरी जिया हरि जाने, तेरी छिनगर तेरी ढल कर जाने, मयरी मुकुड़ी तेरी हरि जाने, तेरी छिनगर तेरी ढल कर जाने, तेरी छिनगर तेरी ढल कर जाने, ओ अपना रंगमा अपना रंगमा अपना रंगमा रंग गे मोहना, अपना रंगमा रंग गे मोहना, ओ हम ते बोला बन गे मोहना। भगवती दैत्य को संहार करे भगवती, भगवती देवी होए जय जय माता भगवती, भगवती जय होली जय हो माता भगवती, भगवती दैत्य को संहार करे भगवती, भगवती दैत्य को
हे मात्वे जय मेरो राधे भक्ति कुरंग मोहना भक्ति कुरंग हे मोहना मेरा मोहना भक्ति कुरंग भक्ति कुरंग मोहना भक्ति कुरंग हे मोहना मेरा मोहना भक्ति कुरंग हे कनुरास सबसे अनुरास रचाई मोहना राधा जी का संग हे मोहना मेरा मोहना राधा जी का संग कनुरस रचाई मोहना राधा जी का संग हे मोहना मेरा मोहना राधा जी का संग हे मिठी मिठी सबसे मिठी मिठी बजती मोहना तेरी आग बोले हे मोहना मेरा मोहना मेरो वंश कुमारिया कनवेलो नारायण मेरो गैया कुचरिया कनवेलो नारायण मेरो वंश कुमारिया कनवेलो नारायण मेरो गैया कुचरिया कनवेलो नारायण कनावेलो नारायणा कनवेलो नारायण कनवेलो नारायण मेरा बाला भगवाना कनवेलो नारायण भगवाना कनवेलो नारायण वेली यमुना का तटवा कनवेलो नारायण वेली वंश का कनावेलो नारायणा कनवेलो नारायण कनवेलो नारायण वेली राधा जी का संगा कनवेलो नारायण वेली गोप का संगा कनवेलो नारायण वेली राधा जी का संगा कनवेलो नारायण वेली गोप का संगा कर में मुरली गले में है माला कर में मुरली गले में है माला रूप मोहन का सबसे निराला रूप मोहन का सबसे निराला कर में मुरली